शहर के गोकुल नगर के समीप डोंगरगांव रोड पर स्थित श्री कल्याणिका देवस्थानम का नज़ारा यहां आने वाले श्रद्धालुओं को इन दिनों चौंकाने वाला प्रतीत हो रहा है। यहां मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार के बाईं ओर युवा तपस्वी कड़ी धूप में कंडों की अग्नि के बीच ध्यान मुद्रा में मंत्र जाप करते हुए दिखाई देते हैं। यह तपस्या जन कल्याण और शांति व क्षेत्र में समृद्धि के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो अपने आप में अद्भुत और हैरत में डालने वाला है। क्योंकि इस तापमान में जब 5 मिनट तक धूप में स्थिर खड़े होना मुश्किल है, ऐसे में शरीर पर बिना किसी वस्त्र केवल लंगोट लपेटे प्रकृति की मिट्टी का लेप लगाकर दहकती अग्नि के बीच लगभग 1 घंटे की तपस्या करना हैरत अंगेज है। शहर के श्री कल्याणिका देवस्थानम में यह तपस्या 2 अप्रैल से जारी है, जो 12 मई तक चलेगी। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे की तपस्या में लीन सन्यासी अनंतानंद उदासीन कहते हैं कि इस तपस्या को करने के लिए उन्हें गुरु कृपा और दैवी शक्ति मिलती है, जिससे यह संभव हो पाता है। उन्होंने बताया कि उनके 5 तरफ जलने वाली इन कंडों की अग्नि तपस्या अवधि बढ़ाने के साथ साथ दिन ब दिन बढ़ती है। इसकी शुरुआत 55 कंडों से होकर 15 दिनों में 135 कंडों तक पहुंच जाती है और 41 दिनों में 275 कंडों तक पहुंच जाएगी। देखिए, यह स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। ये अग्नि स्नान माना जाए, यह भी पंचाग्नि बोला जाता है। यह गुरु परंपरा से मिलता है। ये गुरु की असीम कृपा है, माँ भगवती पराम्बा की असीम कृपा है, धूना और महापुरुषों की कृपा है, जिसके कारण मैं यह कर पा रहा हूँ। इसका मुख्य कारण है अपने को प्रकृति के अनुरूप करना। जैसे इससे पूर्व हमने जल दान की थी, तो वह हम प्रातः 3 बजे से होती थी। जल तक गले में बैठ के हम उसकी साधना करते थे। वो ठंडे में ठंड के अनुरूप रहना, गर्मी में गर्मी के अनुरूप करना, यह हमें प्रकृति के अनुरूप करने का तरीका है। और इसका दूसरा बोले तो हमारे आचार्य जी श्रीचंद देव जी बोलते हैं, उदासीनाचार्य, दुख सुख धूनी दे जलाई। जो हमारा दुख है, सुख है, उसको धूनी में चेतन कर दो, जला दो। अगर वह हम दुख सुख नहीं मानेंगे तो वह प्रसन्नता की बात है, वही हमें आगे बढ़ाता है। और यह जो धूनी परंपरा है, यह उदासियों में प्रथम माना जाता है। इसमें बोला जाता है आदि धूने शंभू ने जलाई। जो प्रथम धूनी है शंकर जी ने जलाई थी, वहाँ से अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग पंथों में यह धूनी चलते हुए आई है। इसी परंपरा में हमारे गुरु के द्वारा हमें साधना बताएगी, जो हम इसमें कर रहे हैं। और यह 2 अप्रैल से 12 मई तक चलेगी, जिसमें निरंतर कंडे बढ़ते रहेंगे। प्रथम दिन 55 कंडे थे, आज वह कंडे बढ़कर 135 हो गए हैं और धीरे धीरे वह 254 या 275 के आसपास जाएंगे। संत श्री कल्याण दास जी कृपा पात्र शिष्य एवं देवस्थानम के महंत 32 वर्षीय युवा सन्यासी संत निर्वाण अनंतानंद उदासीन ने इससे पहले कड़ाके की ठंड के बीच प्रकृति से जुड़ने और जन कल्याण के उद्देश्य से जल तपस्या भी की थी। इसमें गले तक पानी के बीच रहकर तपस्या पूरी हुई और अब जल के बाद अग्नि के बीच भीषण गर्मी में 41 दिनों का तप जारी है। पंचदुना साधना एवं पंचाग्नि तप का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन विरले ही होता है। शहर में इस प्रकार का पंचाग्नि तप प्रथम बार हो रहा है। इस तपस्या में प्रतिदिन कंडों की संख्या बढ़ने से अग्नि की ताप को बढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि पंचदुना साधना योग और तंत्र में एक अत्यंत कठिन और उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधना है। इसमें आग की धुनी और ऊपर से सूर्य की तपिश के बीच ध्यान लगाया जाता है।